नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आपसे गुजारिश, हमारे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी-सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग है। अब आज की खबर। एक न्यूज़ लगातार सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर हम लोग देख रहे हैं, तस्वीरें उसकी वायरल हैं कि देश के कुछ न्यायाधीश और कुछ मंत्री विदेश में हैं, लंदन में हैं और कोई टूर्नामेंट है बैडमिंटन का, उसमें शिरकत कर रहे हैं। जिसको लेकर लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भई देश में तो बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं। फिर क्या सरकार और जो जुडिशरी है उसको इतना नज़दीक दिखना चाहिए? और न्याय होता हुआ दिख रहा है क्या? या इस पर कोई न्याय पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं क्या? देखिए, ज़हन में कई सारे सवाल लोगों के आते हैं। इस विषय पर हमने बातचीत की आशुतोष जी के साथ, देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इस पूरे मामले के बारे में हमने उनसे बात की। साथ ही हमने बात ये भी की कि हाल में क्योंकि ये कल हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे लंदन में सर। हुँ। और वहां पर भी कुछ युवाओं ने कहा कि भाई हमारे को थोड़ा सम्मान तो दे दो। आप इस तरह से हमसे कॉकरोच पैरासाइट जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं मुख्य मुख्य न्यायाधीश महोदय। तो चीफ जस्टिस साहब तो कुछ बोले नहीं सर, ये तो वही हो गया जो नॉर्वे में हुआ था। हुँ। हाँ, बिल्कुल। देखिए कभी-कभी कहते हैं ना कि जब आप उस कुर्सी पर बैठे होते हैं, उस वक़्त आपको बहुत सोच के बोलना चाहिए। हम्म, अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, ऐसे ही एक आम आदमी होते और इस तरीके की भाषा बोलते, तो कोई उसकी तवज्जो नहीं लेता। लेकिन वो उस कुर्सी का महात्म है कि उस कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के युवा बेरोजगारों को अगर कॉकरोच और पैरासाइट कह रहा है, तो वो बात दूर तक जाती है। क्योंकि वो बात एक व्यक्ति की नहीं होती, वो बात एक संस्थान की होती है। और लोगों के मन में ये गया क्या हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट जो इंसाफ का आखिरी दरवाजा है, अगर वहां से हमको इतनी हिकारत से देखा जा रहा है, हमको इस बेइज्जत भरे अंदाज से देखा जा रहा है, तो फिर हम कहां जाएं? क्योंकि लोग राजनीतिक पार्टियों से निराश रहते हैं, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट से लोग कभी खुश नहीं होते, लेकिन लोगों को एक जुडिशरी से, अदालतों से अभी भी लोगों के मन में थोड़ा बहुत सम्मान है कि कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो कम से कम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां तो हमको न्याय मिल जाएगा। लेकिन अगर उस दरवाजे से अगर आपको दुत्कारा जाए, आपको कॉकरोच कहा जाए, तो ये बात लोगों के दिलों तक पहुंचती है। ये कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया था ना, सूर्यकांत जी ने ही तो किया था ना, जिसके बिल्कुल सर। जिसके जिसके विरोध में 2 करोड़ लोग सदस्य बन गए थे उसके, या फॉलोअर बन गए थे, जिसकी विरोध में 6 जून को लेकर इकट्ठा हुए, तो वो बात तो दूर तक गई है। तो वहां भी अगर लंदन में भी अगर अगर लोगों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, तो इसमें हैरान क्यों होना चाहिए था? तो ये सबक है सारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को लेकर, और खासतौर पर वो जो संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए हैं कि आपका एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, आप जो बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसको आपको समझना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमन। तो और उस वो चुनाव के बाद एक नए राष्ट्रपति आइजनहॉवर बन गए थे वहां पे। तो वो शपथ ग्रहण के बाद, नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद वो लॉन में बैठ के चाय पी रहे थे अपने एक मित्र के साथ, ट्रूमन। तो उन्होंने कोई बात कही, तो उनके मित्र ने कहा कि अरे आपकी इस बात से तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा। बोला नॉट नाउ, 5 मिनट्स अर्लियर। इफ 5 मिनट पहले मैं राष्ट्रपति था, अगर तब मैं कहता तो हंगामा मचता। अब कोई नहीं हाँ, मेरी बातों को तवज्जो लेगा। तो ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी लागू होता है कि आप जब जिस कुर्सी पर हैं, जिस पद पर बैठे हुए हैं, उसका इम्पैक्ट होता है। आप क्या है, आप तो रिटायर होकर चले जाएंगे, आप कुछ भी बोलते रहिए, कौन आपको आपको सुनता है? हाँ, इनके पहले भी कई चले गए सर। बिल्कुल। पूजा पाठ करके चले गए ना सर कई लोग। चले गए पूजा पाठ करके। आज कोई थोड़ी पूछ रहा है। लेकिन सर ये अगर थोड़े सा और आप मेरे को बताएं, ये स्थितियां विदेश में होना, हाँ। ये क्या दिखाता है कि यहाँ पर और विदेश में वही सवाल पूछ रहे हैं सर कि आपके यहाँ बोलने की आजादी क्यों नहीं है? ये बात देखिए, प्रधानमंत्री से भी पूछा, फ्रीएस्ट प्रेस का जिक्र किया, यही बात चीफ जस्टिस से पूछ रहे हैं, लेकिन सर जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं, मुझे लगता है कि
मैं अगर होता तो मैं जवाब देता, मैं रुक के जवाब देता। हालांकि मैं कभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचूंगा, लेकिन मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता और स्पोक्स पर्सन रहा हूं। मुझे मालूम है कि ऐसे मौकों पर जब आप मुंह नहीं खोलते तो आपका ज्यादा डैमेज होता है। और अगर प्रधानमंत्री से जब उस लड़की ने सवाल पूछा वहीं रुक जाते, बोलता यस टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछती, आप छोटा सा जवाब देके निकल जाते, तो वो सनसनी नहीं मचती, वो खबर नहीं बनती। लेकिन वो खबर पूरी दुनिया में चली गई कि भारत के प्रधानमंत्री तो जवाब ही नहीं देते। या आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाई बोलते हैं, हाँ भाई तुम्हारे क्या सवाल है बताओ, भाई जवाब तो आपको जो देना वही आप दोगे ना, आपसे कोई जवाब तो डिक्टेट कर नहीं सकता। आप ये भी कह सकते थे नो कमेंट्स करके चले जाते, तो क्या होता है, एक और सवाल पूछती, फिर भी नो कमेंट्स कर देते, मुस्कुराते खड़े रहिए ना। जब आप मीडिया से दूर जाने लगते हैं तो मीडिया आपका पीछा करता है, जब आप मीडिया के सामने आए तो मीडिया आपका पीछा नहीं करता। ये मेरा जितने साल का अनुभव है राजनीति का और साथ ही साथ मीडिया का, वो यही है। तो इसलिए मुझे लगता लेकिन है ये कि ये सवाल, दुनिया में जी ये बात पूरी दुनिया में है कि भारत में मीडिया स्वतंत्र नहीं है। हिंदुस्तान के संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पर बैठे हुए लोग लोगों के सवालों के जवाब नहीं देते हैं। नहीं दे, तो ये सवाल, ये जो स्थिति है सर, ये इशू है, ये अब भारत की पूरी इमेज को डैमेज कर रहा है कहीं ना कहीं, कि दुनिया में ये बिल्कुल डैमेज संदेश कर जा रहा है, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत कहाँ 147वें नंबर पे 150 के ऊपर ही पहुंच गया अब तो इससे, और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हम लोग शायद इस बात को रियलाइज नहीं करते, क्योंकि भारत की छवि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की है, जो मल्टी कल्चरल इथॉस में यकीन करती है, जो सेकुलर कंट्री है, और वहां हर तबके, हर जाति, हर धर्म के लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा पाठ करने का अधिकार है। और लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान अपने अपने को कैसे मैनेज करके रख रहा है, कैसे इसकी डेमोक्रेसी चल रही है, ये रिसर्च का विषय है। और हम जब उसको खोते हैं तो ये ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है। हाँ, बिल्कुल वही तो हो रहा है। वो ये पूछ रहे, यही दो बातें आपने सही बात बोली, यही बात पूछे हैं। पहला कि आप बोलने का अधिकार, दूसरा माइनॉरिटी राइट्स। बिल्कुल, उन्हीं बातों पर सारे सवाल खड़े हैं जिनके जवाब नहीं है। और ऊपर से ये भी कह दिया कि दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर डिसीजंस आल्सो। बच्चों ने ये भी कहा, जो सवाल, वो भी कॉकरोची थे मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लंदन आप वाले थे सोचिए कॉकरोची। बच्चे कितनी तीखी टिप्पणी है ये। हाँ, ये अब कितनी वो तो तीखी टिप्पणी है। ऑक्सफोर्ड यूनियन भी जा रहे हैं सर, वहां तो एक कल्चर है सवाल जवाब का। बिल्कुल। तो अब सवाल, वहां आपकी विचारधारा कुछ भी हो, सवालों के जवाब। ट्रंप क्या करता है, भागता तो कभी नहीं। वो सीएनएन को भी कहता है फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज, ही डजंट रन अवे। न्यूयॉर्क टाइम्स को गाली भी देता है, न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू भी देता है, दोनों चीजें करता है वो। तो वो तो अलग भाई है। यही तो डेमोक्रेसी है भाई। वो उसको नहीं पसंद है आपका चैनल, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सवालों से थोड़ी भागूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार आशुतोष जी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि भाई देश में देखिए, इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं तो करीब 4.5 करोड़ मुकदमे हैं जो निचली अदालतों में लंबित हैं, और करीब 60 लाख मुकदमे हैं जो हाई कोर्ट्स में, अलग अलग हाई कोर्ट्स में हैं। 70,000 80,000 के आसपास शायद सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। हालांकि छुट्टियां हैं, ऑफिशियल छुट्टियां हैं, छुट्टियों में कोई कहीं भी जा सकता है व्यक्तिगत जीवन में। सवाल यही है कि भाई प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि विदेश मत जाओ, विदेश मत जाओ, और फिर भी अपील करने के बावजूद भी विदेश चले गए। अब जो मिनिस्टर्स गए हैं वो क्या सरकारी खर्चे पर गए हैं, अपने खर्चे पर गए हैं, किसी भी तरीके से गए हों, लेकिन भारत का जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसका तो हम लोग देख रहे हैं कि उसका तो अपील का तो कोई फर्क पड़ा नहीं, मिनिस्टर्स पर भी पड़ा नहीं, जजेस साहिवान भी गए, तो किसी भी तरीके से गए हों। भारत का पैसा है जिसको बोल रहे थे कि भाई फॉरेन एक्सचेंज, वो तो विदेश में गया। खैर, अब इस तरह की खबरें हैं कि भाई करीब 150 वरिष्ठ वकील और कई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त विदेश में हैं या विदेश में थे इन छुट्टियों के दौरान। तो उससे जुडिशरी के कामकाज पर भी असर पड़ेगा क्या? हो सकता है इन दिनों में जजेस अपने फैसले लिखते होंगे और इनका सदुपयोग किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन भी जजेस का है, उससे भी इनकार किया नहीं जा सकता।
अब ये चर्चा का विषय बना है तो जाहिर है जवाब भी मिलेगा, हो सकता है जल्द मिले। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।